मध्य प्रदेश के कटनी में इन दिनों एक चौंकाने वाला मामला सुर्खियों में बना हुआ है, जहां लोगों के भरोसे का फायदा उठाकर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस महानिरीक्षक प्रमोद वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जांच के दौरान इस सनसनीखेज खुलासे में एक महिला सीएसपी और उसके साथियों ने मिलकर धोखाधड़ी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और पद के दुरुपयोग जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम दिया है। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जांच में यह बात सामने आई है कि मुख्य आरोपी महिला ने गंभीर मामले में फंसे एक आरोपी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए उसके साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची थी। आरोपी ने अपनी सांठगांठ के तहत पीड़ित व्यक्ति से सौदा किया और उसके करीबियों के माध्यम से उसकी बेशकीमती जमीन को बिकवा दिया। इतना ही नहीं, जमीन के सौदे से मिलने वाली भारी भरकम रकम को भी हड़प लिया और पीड़ित को उसका एक पैसा भी वापस नहीं लौटाया गया। इस पूरे फर्जीवाड़े के उजागर होने के बाद पुलिस प्रशासन ने त्वरित एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी महिला को डीआईजी ऑफिस जबलपुर से अटैच कर दिया है और उसके कार्यालय को भी सील कर दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी पिछले 1 साल से इस तरह की कई अन्य वारदातों को अंजाम दे चुकी है, जिनकी अलग से गहनता से जांच की जा रही है। रमाकांत दुबे, ब्यूरो चीफ, जबलपुर। सर, कटनी सीएस पर कोई कार्रवाई की गई है? क्या है पूरी कार्रवाई? कटनी सीएसपी नेहा पचीसिया और 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध धोखाधड़ी, उद्दीपन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और पद के दुरुपयोग के संबंध में एक एफआईआर कायम की गई है। उसका विषय ये है कि उन्होंने हत्या के एक आरोपी को अनुचित लाभ देने के उद्देश्य से उनसे कुछ सौदा किया और उसकी ज़मीन को बिकवाया अपने ही नज़दीकी व्यक्ति के माध्यम से और उसको उसका पैसा वापस नहीं किया। सर, इन पर क्या निलंबन और कुछ विभागीय कार्रवाई जांच शुरू की है? नेहा पचीसिया को अभी डीआईजी ऑफिस जबलपुर में अटैच कर दिया गया है और उनके ऑफिस को सील कर दिया गया है और आगे की कार्रवाइयाँ इसमें जारी रहेंगी। सर, लगभग कितने का डिमांड और कितने का लेन-देन? उनकी डिमांड 15 लाख की थी। जब उन्हें आवेदक ने बताया कि उनके पास में पैसा नहीं है तो फिर उन्होंने उनसे कहा कि आप अपनी ज़मीन हमको दे दीजिए। ज़मीन की जो गाइडलाइन वैल्यू है वो 82 लाख की है। सौदा उनका 1 करोड़ 7 लाख में हुआ था और जिसमें से उनको 15 लाख का ट्रांसफ़र ज़मीन मालिक के अकाउंट में किया गया था। सर, इसके पहले भी इनके ऊपर इस तरह की कोई और जांच की जा रही है कि इसके पहले भी इनकी तरह इसी तरह की कोई अनियमितताएं की गई हो? यस, पिछले 1 साल से कई शिकायतें आती रही हैं, उसमें भी जांचें चल रही हैं और अभी रिसेंटली एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी से उन्होंने 30,000 रुपये की डिमांड की थी और वो भी यहाँ जबलपुर के एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल के थ्रू उसको जांच करवाया गया था और वो भी प्रमाणित पाई गई है। सर, इसमें विभागीय कार्रवाई क्या गिरफ्तारी जैसी भी कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है? विवेचना में तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के बेसिस पे आगे की कार्रवाई होगी, विच कैन ऑल्सो इंक्लूड अरेस्ट। इसके अलावा दोनों ही मामलों में विभागीय जांच की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। इसमें सर जो 2 अन्य लोग आए हैं, क्या उन पर भी निलंबन जैसी कोई कार्रवाई या? 2 अन्य जो हैं उनके साथ में वो प्राइवेट लोग हैं। एक रियल एस्टेट का काम देखते हैं, दोनों ही रियल एस्टेट का काम देखते हैं। उनमें से एक नेहा पचीसिया के करीबी हैं। सर, इनके साथ साथ और भी लोगों को कार्रवाई की गई है किसी को? जी, दोनों जांचों में संबंधित 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित करके लाइन अटैच किया गया है। 2 सब इंस्पेक्टर हैं और 3 रीडर, ड्राइवर और गनमैन जो सीएसपी के पर्सनल स्टाफ है उनको सस्पेंड किया गया है। सर, ये किन थानों में पदस्थ थे जिन पर ये कार्रवाई की गई? 3 व्यक्ति तो उनके पर्सनल स्टाफ थे और एक रंगनाथपुर के थाना प्रभारी और एक सीमनाबाद में सब इंस्पेक्टर हैं और जो अपराध पंजीबद्ध हुआ है उसकी जांच जबलपुर में एडिशनल एसपी अंजना तिवारी को सौंपी गई है। सर, ये जो सीएसपी थे उनके थाने कितने अंडर में थाने थे? 1 साल पहले इनके साथ में 6 थाने थे। उनके कार्यक्षेत्र को, उनकी गतिविधियों को देखते हुए कम किया गया था, 4 थाने रखे गए थे। फिर अभी कुछ दिनों पहले इनके थानों का इनका कार्यप्रभार 1 थाने पर कर दिया गया था। सर, इनके साथ साथ और भी लोगों को कार्रवाई की गई है किसी को? जी, दोनों जांचों में संबंधित 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित करके लाइन अटैच किया गया है। 2 सब इंस्पेक्टर हैं और 3 रीडर, ड्राइवर और गनमैन जो सीएसपी के पर्सनल स्टाफ है उनको सस्पेंड किया गया। सर, ये किन थानों में पदस्थ थे जिन पर ये कार्रवाई की गई?
तीन व्यक्ति तो उनके पर्सनल स्टाफ थे और एक रंगनाथपुर के थाना प्रभारी और एक सीमनाबाद में सब इंस्पेक्टर हैं। और जो अपराध पंजीबद्ध हुआ है उसकी जांच जबलपुर में एडिशनल एसपी अंजना तिवारी को सौंपी गई है। सर ये जो सीएसपी थे उनके थाने कितने अंडर में थाने थे सर? एक साल पहले इनके साथ में 6 थाने थे। उनके कार्यक्षेत्र को, उनकी गतिविधियों को देखते हुए कम किया गया था, 4 थाने रखे गए थे। फिर अभी कुछ दिनों पहले इनके थानों का इनका कार्यप्रभार एक थाने पर कर दिया गया था। सर वहीं रहना अभी खाना नहीं खाना।